अखिलेश जी के ऊपर क्यों नहीं पहुंची थी? सबसे ज्यादा तो अखिलेश जी बोलते हैं। बात तो करने दें अजीज खान साहब, 5 बिंदु गिनाइए, इधर उधर मत जाइए आप। अरे मैं आ रहा हूं ना, तो बात तो करने दो आप। 5 बिंदु। तमाम जो चुनी हुई सरकारें, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तमाम जगह उन चुनी हुई सरकारों को किस तरह गिराया जा रहा है, किस तरह गिरा करके सर। अरे क्यों भी, इससे पहले चुनी हुई सरकारों को गिराया नहीं गया। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, इसमें कोई बहुत अचंभे की बात तो कर रही है। भाषण मत कीजिए, बता दीजिए किस तरह महाराष्ट्र में किस तरह नहीं, संविधान की हत्या वाले 5 बिंदु बताइए मुझे। अरे भाई, आपको मैं बात कर रहा हूं, प्लीज आप बात नहीं करने देंगी रूबिका जी। मैं तो हमारे साथी बैठे आनंद दुबे जी, इनकी पार्टी को किस तरह खंडित कर दिया गया, चुनाव चिन्ह को भी छीन लिया गया, डरा के, धमका के, तोड़ के। क्या संविधान की हत्या नहीं है? अरे तो आप यहाँ पर अजीज भाई, आप यहाँ पर बढ़िया सा सूट और टाई डाले बैठे रहेंगे। आप जाइए ना, इनके खिलाफ केस दर्ज करवाइए ना। बताइए कि ये संविधान के प्रति जो है किस तरीके से निरादर कर रहे हैं उसका। आप यहाँ बैठकर खाली ऐसी बातें थोड़ी कह सकते हैं। आप मुझे बताइए, आनंद दुबे जी की पार्टी को तोड़ने वाले आनंद दुबे जी के ही पुराने मित्र है ना, एकनाथ शिंदे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, एकनाथ शिंदे को इन लोगों ने जबरदस्ती धमकाया, राइट? रूबिका जी देखिए, ऐसा है ना, ये कोई तर्क वितर्क की बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है किस तरह चुनाव चिन्ह तक को ले लिया गया। क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? क्या संविधान का गला घोटना नहीं है? ठीक है, मैं इसी पर पोल कर देती हूँ, क्या ये संविधान की हत्या है कि नहीं है? शुरुआत करी रोहन गुप्ता, 20 सेकंड में जवाब दीजिए। संविधान की हत्या ऐसे होती, जरूर थोड़ी कि उसकी प्रतियां फाड़ देना होता है। रूबिका जी, आपने देखे मुद्दे तथ्यों पे बात होती है। संविधान की हत्या होती है कि आर्टिकल 356 का 40 बार से ज्यादा उपयोग करके चुनी हुई सरकार को गिरा देना। संविधान का दुरुपयोग होता है कि इमरजेंसी को लागू करना। संविधान का दुरुपयोग होता है 75 बार संविधान में चेंज करना। संविधान का दुरुपयोग होता है कि चुनी हुई सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ देना। ये सब संविधान, मैं तो आपको तथ्यों की बात कर रहा हूं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, विपक्ष के हमारे साथी हैं, एक चीज बता दे जहां पे आप संविधान के इस प्रकार के दुरुपयोग का आक्षेप भाजपा पे लगा पाए। आप यहां पे चुनावी रैली नहीं संबोधित कर रहे हैं, यहां पे हम लोग सीरियस डिबेट कर रहे हैं, यहां पे संसद की जो बात है उस पर कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिखाइए। आप हवाई बातें कर रहे हैं, और अगर आप बोल रहे हैं कि जनता महाराष्ट्र में भी आपको दिखा दिया, कैसी बात कर रहे हैं आप? हवाई बात मत करिए। अरे हवाई नहीं कर रहा हूं। अरे रोहन जी सुनिए ना सर, आज जिस तरह जो आपके माइनॉरिटी है, इस देश के माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है, आप कॉन्क्रीट बात करिए, आप कॉन्क्रीट बात करिए। अरे सुनिए ना, एक मिनट, जनरल बात मत करिए, कॉन्क्रीट संविधान के हनन की बात करिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 75 बार आपको चेंज किया, इमरजेंसी लागू हुई, 356 का दुरुपयोग हुआ। संविधान पर अटैक हो जाएगा, बोलने दीजिए। क्या तरीका है? हाँ, बोलने दीजिए। आप देखिए, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संविधान करता है ना। क्या आप रक्षा करते हैं? किस तरह उनके तमाम अधिकार है, उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कैसे? किस तरह आपसी विदेश बढ़ाया जा रहा है। हर जगह आप जहां भी क्या हनन किया, मुझे आप बताइए। देखिए, अभी संभल में जो हुआ, संभल में हुआ किस तरह, संभल में क्या नहीं हुआ? 5 लोगों की नृशंस हत्या हो गई। अरे नृशंस हत्या नहीं हुई है सर। अधिकारियों ने किस तरह वहां छावनी बना करके डराया, धमकाया और सर आप लोग कैसे अपने ही गड़बड़ियों को अपने ही खिलाफ विक्टिम कार्ड वाला एंगल दे देते हैं। ये सिर्फ अजीज साहब आप लोगों से सीखना चाहिए। अब आप कह रहे हैं ये संविधान की हत्या है। आनंद दुबे जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और अरविंद वाजपेयी जी भी। अरविंद जी, संविधान की हत्या इतना धड़ल्ले से बोला जाता है, इतना धड़ल्ले से बोला जाता है कि ये बहुत ही मामूली चीज है और इसको तो ऐसे चुटकियों में निपटाया है। मच्छर है मच्छर। रूबिका जी, आपने देखा पार्लियामेंट में इनके बड़े वक्ता बोले कांग्रेस वालों के और अपोजिशन से। अभी रोहन जी ने बिल्कुल सही कहा, एक पॉइंट नहीं बता पाई है। अभी आपने बार बार पूछा कि बताइए बिंदुवार, एक पॉइंट नहीं बता पाए। कैसे वेग एलिगेशन है, पिछले 10 सालों से यही एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। कौन सा प्रोविजन हमने इसको संविधान के प्रोविजन को छेड़छाड़ की है, या किसके साथ हमने जरा सा छींटा भी लगाया? एक प्रोविजन आप बताइए, और अभी हम गिना देंगे कम से कम 50 बार। और सबसे बड़ा तो आपके ऊपर जो लगा हुआ है ना इमरजेंसी लगाने का, और इमरजेंसी लगाई क्यों थी? क्योंकि इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा गई थी, चली गई थी वहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट की वजह से। इस वजह से लगाया गया था इमरजेंसी।
और इमरजेंसी में क्या होता था उसके बाद भी और उसमें भी नसबंदी, जबरन नसबंदी की जाती थी। ये है संविधान के छेड़छाड़। 106 अमेंडमेंट से 79 अमेंडमेंट आप कर चुके हैं। मंडल कमीशन को लागू न करना, यह है संविधान के छेड़छाड़। पड़ी रही आपके बस्ते में। स्वामीनाथन कमीशन को लागू न करना, यह है संविधान के छेड़छाड़। देखिए, हम तो पता नहीं कितने गिना देंगे, ये नहीं गिना पाएंगे। ये सिर्फ वेग एलिगेशन लगाएंगे कि लोकतंत्र का चीरहरण हो गया। वेग एलिगेशन, आपके पास तथ्य नहीं है। इनफैक्ट आरोपों की चोरी ऊपर से सीना चोरी। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। देखिए, ऐसा नहीं है। हमने तो जो सुना है, जो पढ़ा है कि 1947 के बाद हमारा देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से संविधान के अनुसार ही चलता है। 77-78 वर्ष हो गए आज़ादी के, उसमें से अगर 15 साल एनडीए छोड़ दें तो ज़्यादा समय कांग्रेस ने और फिर एनडीए ने, इन्होंने ही शासन किया है, इनके ही प्रधानमंत्री रहे हैं। तो संविधान से ही देश चलता है। ये मनुस्मृति से कौन देश चला रहा है, भाई मैं नहीं जान पाया हूँ। हमने तो सुना नहीं है कि नहीं, पर आनंद जी, मनुस्मृति से कोई देश चलता है। देश तो राहुल संविधान से गांधी, चलता है। राहुल गांधी आज सदन में कह रहे थे कि अब राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं। सावरकर आज नहीं, मतलब वो जब अपनी बात रख रहे थे, क्या क्या कहते हैं, बहुत बड़े नेता नहीं, वो ये कह रहे थे कि आपके सहयोगी है प्रभु, कह रहे थे कि सावरकर के सपने को ये संगीत रागी साहब और ये रोहन गुप्ता जी, ये बीजेपी, मोदी, शाह, ये लोग सब उसे साकार करना चाहते हैं। सावरकर के सपने को मनुस्मृति लागू कर। मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत बड़े नेता हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो वो कहेंगे उस पर मैं विश्लेषण नहीं दे पाऊंगा, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ कि यह देश संविधान से ही चलता है। हाँ, एक बात अलग है कि संविधान कैसे चल रहा है। आनंद जी, पहले ये बताइए, प्रधानमंत्री जी जब आपकी कहते तीसरी हैं, आंख है, ये कैसे खुली? ये चंदन लगाने के बाद खुली है? नहीं, मैंने तो रूबिका जी, मैंने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं। मैं तो अबोध बालक के समान अपनी बात कह रहा हूँ। नहीं, आपकी मासूमियत दिख रही है आनंद भाई। देश महाराष्ट्र की जनता ने खोली है। नहीं, ठीक है। नहीं, मैं ये कहता हूँ रूबिका जी कि देखिए, संविधान हम बदल देंगे, ये हमने कभी नहीं कहा। संविधान हम बदल देंगे अगर हमारे पास 400 सीटें आएंगी, तो ये बीजेपी के कुछ सांसदों ने और बड़े नेताओं ने कहा। देश के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि यार कहीं ये लोग संविधान से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं। संविधान में संशोधन करना अलग बात है और बदल देना अलग बात है। अभी आपने शायद महात्मा गांधी जी की चिट्ठी दिखाई कि मनुस्मृति ग्रंथ में बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं, जिसमें बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि हजारों साल पहले लिखा गया था। उस समय की समय परिस्थितियों के अनुसार चीजें रही होंगी। आज हम 2024 में है, आधुनिक युग में है, तो हो सकता है कि उस समय के मनुस्मृति से आज की चीजें मेल खा रही हो। संशोधन अलग बात है। और पूरा का पूरा ग्रंथ ही खराब है या पूरा का पूरा सिस्टम ही बेकार हो गया, ये भी अच्छी बात तो नहीं है। आनंद दुबे जी, तो हम वही कह रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं आपकी ये आपके तौर तरीके को, आपकी भाषा को, आपके अंदाज को देखकर मेरे तो दिमाग के तार हिल गए हैं। वो क्या है गाना, क्या से क्या हो गया? रूबिका जी, नहीं यार, तो देखते देखते ठीक रहेगा। साधारण सरलता से अपनी बात रख रहा हूँ। अरे पर ये सरलता, मैंने तो एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जो समाज को इतर हो। उससे पहले ये सरलता, और वो रागी साहब तो मुंह से हाथ ही नहीं हटा रहे हैं। नहीं, आज तो आनंद जी इतने सीधे इतना दिख रहे हैं, मतलब जलेबी। ऐसा अबोध बालकपन जो आपका है, ये महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कहा था, दहाड़ मारते थे आप, दहाड़े मार रहे थे, और आज बोल रहे हैं मैं छोटा नेता, अदना नेता, मैं कहां बोलूंगा। मनुस्मृति ग्रंथ, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, मैं क्या बोल सकता हूं? हाँ भाई, हमने कहा कि वीर सावरकर जी महान क्रांतिकारी हैं, उन्होंने